गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। हमारी अकाउंटेंसी की क्लासेस तो बेसिकली चल ही रही थी। हमने ट्रेडिंग अकाउंट तक टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज 2025 का लास्ट डे है, तो लास्ट डे पे आज हम इकोनॉमिक की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हम सारी की सारी क्लासेस करेंगे, जिसमें मैंने आपको बोला था स्टैट, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अकाउंटेंसी की क्लासेस हमारी आ ही रही हैं, वो डेली आती हैं। आज आप 31 दिसंबर 2025 सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट उसके साथ ही मैं एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको सबको मालूम होगा कि मैंने अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज़ अलॉन्ग विद एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक वो मैंने करवाना स्टार्ट करे हैं। जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देख लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। जिन्होंने अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम का सलेबस एंड पूरा नोटिफिकेशन रीड किया है, उन्हें पता होगा कि इसमें 10 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है, 10 की स्टैटिस्टिक्स है एंड 30 मार्क्स की अकाउंटेंसी है। और ये तीनों पोर्शन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी बहुत जल्द होने वाली है। और भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं जेकेएसएसबी की तरफ से। तो हम चलते हैं सबसे पहले आज इकोनॉमिक्स के बारे में समझने के लिए। देखो, टॉपिक रीड करना एक बहुत अलग बात होती है, सीधे ही लेक्चर पे आ जाना, टॉप सिलेबस कंप्लीट करवा देना, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा। मैं आपको बेसिक से लेके जाऊंगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। देखो जी, हमारा पूरा वर्ल्ड किसके अराउंड घूम रहा है? मनी के अराउंड घूम रहा है। आपको सबको पता होगा। हर एक बंदे के मुंह पे यही चीज़ आती है कि पैसा पैसा पैसा। तो बट फिर भी देखो आप, पैसा फिर भी लोगों के पास उतना नहीं है जितना उन्हें चाहिए। आपको सबको पता होगा कि हर एक बंदे की लाइफ में इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स हो चुकी हैं कि वो डिज़ायर कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। ये आपको भी पता होगा, आपकी भी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। अगर एक छोटा सा लड़का है, वो क्लास 6 में पढ़ रहा है, उसकी तब भी डिज़ायर्स होती हैं। वो मैं डिज़ायर बताता हूँ आपकी कौन कौन सी होती हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसकी डिज़ायर हमारी टैब लेने की होगी, आईफोन्स लेने की होंगी, कि हमारे पापा के पास एक बड़ी कार हो, हमारा एक बड़ा सा हाउस घर हो। मतलब कि बहुत सारी डिज़ायर से एक छोटी सी उम्मीद बन जाती है। जैसे ही हम ग्रोन अप रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। बट उस बच्चे को उस समय ये नहीं पता लगता कि रिसोर्सिस क्या चीज़ होती है, कि ये सब कुछ आने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। जब उसे इस चीज़ का पता चलता है, जब वो ग्रोन अप होता है थोड़ा सा, उसे पता चलता है कि रिसोर्सिस तो हमारे पास लिमिटेड हैं, पर हमारी जो डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, वो सारी की सारी अनलिमिटेड हैं। मीन्स कि हम चाहेंगे कि हमें सब कुछ मिल जाए, बट वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस बट वी हैव अनलिमिटेड डिजायर्स एंड वांट्स। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड डिजायर एंड डिमांड को कभी भी डिमांड नहीं, अनलिमिटेड डिजायर्स को कभी भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। ये आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूं आगे कि इकोनॉमिक्स का काम क्या है। बेसिकली हम सारे इकोनॉमिक्स तो करे जा रहे हैं, सबको पता है इकोनॉमिक्स क्या है। क्या मतलब कि एक डेफिनेशंस लर्न करते जा रहे हो, बट आपको एक्चुअल मीन में पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स है क्या भाई। सबसे बड़ी चीज़ आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की? एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स इन सच मैनर consumer can satisfy producer can maximize their profit and society can maximum their social welfare। बस यही है ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अभी देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्केर्स का मतलब क्या है? हमें क्या करना है, मैं आपको बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी एग्जांपल देके समझाऊंगा चीज़ें। देखो, हमारे पॉकेट में 100 रुपीज़ पड़े हैं और हमारा बर्थडे है, तो हम क्या करेंगे? इस 100 रुपीज़ को एलोकेट करेंगे। 10 रुपीज़ का पेन ले लें,
₹20 की कॉपीज ले लें, ₹30 का जूस वगैरह पी लें, और 50 एंड 60 हो गए, ₹40 बचे हैं, ₹40 की मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी करवा दूं। अभी पार्टी में भी क्या होगा, डिफरेंट आइटम्स होंगी ना, मेन्यू में डिफरेंट आइटम्स होती हैं, तो मैं बस सेलेक्टिवली देखूंगा कि ₹40 में 4 बंदों को मैं क्या खिला सकता हूं। दैट इज द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस आर स्कैर। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्कैर्सिटी का मतलब होता है कि आपकी विश तो बहुत ज़्यादा है बट आपके पास रिसोर्सेस उतने नहीं हैं। दैट इज अ स्कैर्स। अभी आपको पता चल गया, हमने ₹100 को क्या किया, एलोकेट किया ना, जिसमें क्या हुआ, कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। हाँ भाई, ₹100 खर्च किया और मैं खुश हूं। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अभी सारी आइटम तो प्रोड्यूसर ने बनाई है ना, आप घर पे तो चीज़ें नहीं बना सकते ना। कॉपी हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गई, आप घर तो नहीं बना सकते ना। दिस ऑल आर प्रोड्यूस बाय सम प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, ये है ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अभी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इसके अराउंड ही घूमती है। चाहे वो आप हम ले लें कि सर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं जिसके लेवल पे हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। वो तो आगे आगे की बातें, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। आप भीड़ में दौड़े जा रहे हो, चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, बंदे सिलेबस खत्म करे जा रहे हैं, पर आपको एक्चुअल में पता ही नहीं इकोनॉमिक्स है क्या भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को। मैंने आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आई थिंक आपके दिमाग में वो स्टक कर गई होगी अभी तक कि इकोनॉमिक्स है क्या, वो करनी भी चाहिए। रिसोर्सिस हमारे पास स्केर्स हैं, रिसोर्सिस स्केर्स हैं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, और हमें करना क्या है, हमें अल्टरनेटिवली यूज़ करने हैं, यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। समझ आई? हमें जितने भी सोर्सेस हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमें अल्टरनेटिवली चूज़ करने हैं कि हम अपनी वांट्स को भी सेटिस्फाई कर सकें और रिसोर्सेज जो हैं वो भी चैनलाइज हो जाएं, एलोकेशन हो जाए, और हमारा काम भी बन जाए और रिसोर्सेज भी बच जाए। दैट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें यही समझाती है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि हम अपनी वांट्स को भी सेटिस्फाई कर लें और जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से क्या होता है कि आने वाले टाइम में जनरेशन को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, इकोनॉमिक्स वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है? ऑकस नैमिन्स, ऑकस एंड नैमिन। ऑकस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नैमिन का मतलब मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मीन्स कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट टू सेटिस्फाई उनको करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एलोकेट किया जाए कि कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई हो जाए, प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके, कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट एजेंडा है वो कंप्लीट हो पाए और हम आराम से इस यूनिवर्स को चला पाएँ। अदरवाइज अगर सबके सब सोचेंगे, अगर मुझे बताओ सबकी सबकी वांट है कि हम ऑडी पे घूमें, तो आप मुझे बताओ ये पॉसिबल है? अगर सबके सब ऑडी पे घूमना स्टार्ट कर देंगे ना, मैं आपको अभी चीज़ बताता हूँ। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर करेंसी है इंडिया की, तो यार इंडिया के पास पेपर कमी है कोई क्या? वो नोट प्रिंट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, है ना? कोई इशू तो है नहीं। हमारे पास 4-5 लोकेशंस में प्रिंटेड होते हैं नोट्स, तो अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट हो जाएं और अनलिमिटेड लोगों के पास आ जाएं, तो क्या दिक्कत आ जाएगी? अब मैं आपको दिक्कत समझाता हूँ। अगर हर एक के पास अनलिमिटेड पैसा हुआ, तो मुझे बताओ डिमांड क्या हो जाएगी? एक्सेस। सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज।
कम हो जाएगी ना सप्लाई। जब डिमांड इतनी ज़्यादा एक्सेस होगी तो प्रोडक्शन इतनी हो नहीं पाएगी। फिर पता क्या होगा, मार्केट में जो अनियन की कॉस्ट है ना, वो कम से कम 1,000 रुपये kg बिकेंगे, और वो भी नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान से सुनो। अगर पोटैटो की बात करते हैं ना, अगर आज मार्केट में 50 रुपीज़ kg है ना, वो 5,000 रुपये kg पोटैटो बिकेंगे, और फिर भी आपको नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी एक्सेस हो जाएगी, पर हमारे पास सप्लाई इतनी नहीं है। देखो ना, जो कंजप्शन डेली के 2 पोटैटो कर रहा है, वो डेली के कंजप्शन 1 kg करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास पैसा इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स द इकोनॉमी। वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स को हम 2 एस्पेक्ट्स पे स्टडी करते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल होता है और एक मैक्रो लेवल होता है। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, वो वर्ड माइक्रॉस से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। कि हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो छोटे मीन्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे स्टडी करना स्टार्ट करें। जैसे मैं बात करता हूँ कि हम डिमांड पता करते हैं कि एक सॉल्ट की डिमांड एक घर में कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर उसी सॉल्ट को हम पूरे इंडिया लेवल पे स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे तो उसको बोलते हैं मैक्रो लेवल। मैक्रो कहाँ से आया वर्ड? मैक्रॉस। ये वर्ड कहाँ से आया? मैक्रॉस से। इट मीन्स लार्ज। जब हम पूरी होल इकॉनमी के बारे में स्टडी करते हैं, मीन्स जब हम स्टडी करेंगे कि हमारे पूरे इंडिया का बताओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो लेवल। ठीक है, जैसे हम ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इकॉनमी उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था टुवर्ड्स द इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ यार बहुत बेसिक से पढ़ाने की। मैं इतना अच्छा लेवल पे नहीं लेके चले जाता पहले ही कि आपको वो आपके ऊपर से ही निकल जाए कि आपको समझ ही ना आए कुछ। तो उससे क्या दिक्कत होती है, तो एक तो लेक्चर भी वेस्ट हो जाता है, एक आपको समझ भी नहीं आएगी, तो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मुझे बताने की कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो मैं ऐसे लेक्चर और बनाते रहूँगा आपके लिए कि आपको उसका फ़ायदा मिले। अगर फ़ायदा मिलेगा तो आप एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई करोगे। एग्ज़ाम हमेशा क्वालिफाई होते हैं कंसेप्ट बेस पे। आप अगर इसको क्रैम करने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी बेनिफिट नहीं देगा। तो मिलते हैं आपको कल दोनों लेक्चर के साथ। हम आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी अब साथ में देंगे एंड अकाउंटेंसी का भी साथ में देंगे। ठीक है, और आपको एमसीक्यूज़ भी देते रहेंगे। इकोनॉमिक्स का लेक्चर बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इसके टॉपिक 10-10 ही टॉपिक हैं, तो मैं आई थिंक जनवरी में ख़त्म करवा दूंगा आपको। कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का भी मैं लेक्चर साथ में लेके आऊँ, क्योंकि मैंने अकेले पढ़ाना है ये सब कुछ। तो कोशिश करूँगा अगर कोई और टीचर मेरे साथ जुड़ता है तो मैं जीके वाले पोर्शन, कंप्यूटर वाला पोर्शन भी लेके आऊँगा। अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो काइंडली आप मुझे डीएम कीजिए, बताइए कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि ये मैं फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लासेस एस्पायरेंट्स को, जितने भी पढ़ने वाले हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो अगर कोई वॉलंटरली आना चाहता है कि मैं पढ़ाऊँगा सर जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, तो प्लीज़ डीएम करें मुझे। लोगों का भला हो सकता है और शायद आपका भी एग्ज़ाम उससे ज़्यादा बेनिफिट दे और क्वालिफाई हो जाए। तो मिलते हैं आपको कल के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ़ यू।